कहानी की शुरुआत में ही हम चुलबुल पांडे नाम के एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो कि अपनी माँ, अपने सौतेले पिता प्रजापति पांडे और अपने सौतेले भाई मक्खन चंद उर्फ मक्खी पांडे के साथ उत्तर प्रदेश के लालगंज नाम के एक गांव में रहता था। और बचपन से ही चुलबुल के साथ उसके सौतेले पिता के संबंध कुछ ठीक नहीं थे, लेकिन चुलबुल की माँ उसे बहुत प्यार करती है और वो चुलबुल के गुस्से को शांत करने के लिए हमेशा कहा करती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि 21 साल बीत चुके हैं और चुलबुल पांडे अब एक पुलिस ऑफिसर बन चुका है और उसकी पोस्टिंग अपने ही गांव में हुई थी। और चुलबुल अभी भी अपने सौतेले परिवार के साथ ही रहता था और वो खुद को रॉबिन हुड पांडे कहकर बुलाता था। चुलबुल हमेशा इलीगल कामों को रोकता था और वहाँ से उसे जो भी ब्लैक मनी मिलता था वो अपने पास ही रखता था और उसकी अलमारी की चाबी हमेशा उसकी माँ के पास रहती थी। दूसरी तरफ हम चुलबुल के भाई मक्खी को देखते हैं जो कि कोई काम नहीं करता था और वो गाँव की ही निर्मला नाम की एक लड़की से प्यार करता और निर्मला के पिता गांव के स्कूल के मास्टर जी थे और निर्मला के साथ मक्खी का ऐसा घूमना फिरना मास्टर जी को पसंद नहीं था और मक्खी मास्टर जी को निर्मला के साथ उसकी शादी करवा देने के लिए कहता है, लेकिन मास्टर जी को पता था कि मक्खी के पिता को बहुत सारे दहेज चाहिए और इतना सारा दहेज वो नहीं दे सकते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक दिन चुलबुल कुछ गुंडों को चेस करते हुए रज्जू नाम के एक लड़के के घर चला जाता है और वहीं पर ही उन दोनों की मुलाकात और इसके बाद चुलबुल रज्जू के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है और उसे रज्जू पसंद आ जाती है और चुलबुल को अपने काम के दौरान ही एक करप्ट पॉलिटिकल लीडर छेदी सिंह का आमना सामना करना पड़ता है और चुलबुल छेदी सिंह के काम के बीच आ रहा था जिसकी वजह से उन दोनों में दुश्मनी शुरू होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मक्खी अपने पिता प्रजापति पांडे को ये कहता है कि वो निर्मला के साथ उसकी शादी करवा दे, लेकिन प्रजापति कहते हैं कि उनके सर के ऊपर बहुत सारे लोन है और वो मक्खी की शादी करवा कर उसके दहेज के पैसों से ही वो लोन चुकाएंगे, लेकिन मास्टर जी के पास तो कोई पैसा नहीं है। इसके बाद मक्खी कोई और रास्ता ना देखकर चुलबुल के अलमारी से ही पैसे चुराता है और वही पैसे वो मास्टर जी को देता है और इन पैसों को ही वो अपने पिता को दहेज में देने के लिए कहता है और ऐसे ही मक्खी और निर्मला की शादी हो सकती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चुलबुल को पता चला था कि रज्जू के पिता हरिया एक शराबी है और रज्जू मिट्टी का सामान बनाया करती थी और ऐसे ही उन लोगों का घर चलता था। इसके बाद एक दिन चुलबुल आकर रज्जू को उससे शादी करने के लिए कहता है, लेकिन रज्जू कहती है कि जब तक उसके पिता जिंदा हैं तब तक वो शादी नहीं कर सकती क्योंकि उसे अपने पिता का ख्याल रखना है। और रज्जू से रिजेक्शन मिलने के बाद चुलबुल घर आ जाता है और घर आकर उसे पता चलता है कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है, जिस बात से चुलबुल बिल्कुल टूट जाता है। और अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद चुलबुल को ये बात याद आती है कि उसकी माँ हमेशा चाहती थी कि चुलबुल के साथ उसके सौतेले पिता और भाई के हमेशा अच्छे संबंध हो, इसीलिए वो अपने पिता के साथ सुलह करने के लिए जाता है उसकी माँ की आखिरी ख्वाहिश के लिए। लेकिन प्रजापति पांडे चुलबुल को बहुत इंसल्ट करते हैं और उसे उन लोगों की जिंदगी से चले जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद देखा जाता है कि चुलबुल उदास होकर प्रजापति पांडे का घर छोड़ देता है और इसके बाद ही वो रज्जू के पिता हरिया से मिलते हैं और उन्हें शराब छोड़ देने के लिए कहता है, नहीं तो उनकी बेटी शादी नहीं करेगी और उनकी वजह से उनकी बेटी की जिंदगी आगे नहीं बढ़ पा रही है। और ये सारी बातें हरिया को बहुत चुभती है। हरिया को पता था कि उनके वजह से ही उनकी बेटी की कभी शादी नहीं होगी, इसीलिए हरिया रज्जू के ऊपर से अपनी सारी जिम्मेदारियां हटाने के लिए खुदकुशी कर लेता है और इस बात से चुलबुल काफी हैरान होता है। और हरिया का अंतिम संस्कार खत्म होने के बाद चुलबुल रज्जू को अपने साथ लेकर जाता है। दूसरी तरफ चुलबुल को ये भी पता चला था कि मक्खी के साथ निर्मला की शादी तय हुई थी और चुलबुल को कहीं न कहीं अंदाजा था कि उसके पैसों की चोरी मक्खी ने ही की थी, इसीलिए जिस दिन मक्खी और निर्मला की शादी थी उस दिन चुलबुल अपने पुलिस फोर्स और रज्जू को लेकर शादी के मंडप में पहुंचता है और वो कहता है कि वो मक्खी से बड़ा है, इसीलिए शादी पहले उसकी ही होगी। और मक्खी और निर्मला की शादी के मंडप पे और मुहूर्त पे चुलबुल रज्जू के साथ शादी कर लेता है और इस बात से निर्मला के पिता मास्टर जी काफी इंसल्टेड फील करते हैं और वो निर्मला और मक्खी की शादी कैंसिल कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चुलबुल और रज्जू अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। इसके बाद देखा जाता है कि एक दिन मक्खी के फैक्ट्री में काम करने वाला एक लेबर के हाथों छोटी सी गलती हो जाती है और मक्खी अपनी और निर्मला की शादी टूटने की वजह से काफी परेशान था और वो उस लेबर के ऊपर हाथ उठाता है और उसे बहुत मारता है। इसके बाद वो लेबर अपने माँ के साथ पुलिस स्टेशन आता है कंप्लेन लिखवाने के लिए और चुलबुल को जब पता चलता है कि मक्खी ने इस लड़के की ये हालत की है तो वो इंसाफ करने के लिए मक्खी के पास जाता है और उसे तब तक मारता है जब तक वो लड़का चुलबुल को रुकने के लिए ना कहे। और मक्खी को मारते वक्त चुलबुल को भी काफी दुख हो रहा था, लेकिन वो फिर भी
भी अपने भाई की गलती की सजा उसे देता है। और इसके बाद हम छेदी सिंह को देखते हैं जो कि चुलबुल पांडे को बर्बाद करने का मौका ही ढूंढ रहा और उसके पिता और भाई के बीच संबंध ठीक नहीं थे और ऊपर से चुलबुल ने मक्खी पर ऐसे हाथ उठाया था। और अब छेदी सिंह इसी बात का फायदा उठाता है और वो प्रजापति पांडे और मक्खी पांडे को चुलबुल के सीनियर ऑफिसर के पास लेकर जाते हैं और कंप्लेन लिखवाते हैं। वैसे तो छेदी सिंह ये चाहता था कि चुलबुल को उसकी नौकरी से निकाल दिया जाए, लेकिन प्रजापति पांडे इस बात को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहते थे। इसीलिए वो कहते हैं कि अगर चुलबुल सबके सामने मक्खी से माफी मांग लेगा तो वो बात को ही पर खत्म कर। और चुलबुल वैसा ही करता है, वो सबके सामने मक्खी से माफी मांगता है, लेकिन इसके बाद मक्खी थोड़ा एटीट्यूड दिखाता है और जिसके वजह से चुलबुल उसे फिर से मारता है और माफी मांगता है। इसके बाद चुलबुल पांडे एक पॉलिटिकल लीडर दयाल साहू उर्फ दयाल बाबू से मिलता है और हम देखते हैं कि दयाल साहू भी छेदी सिंह को पसंद नहीं करते थे। छेदी सिंह उनके ही पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर था और उसके करप्शन से वो भी काफी परेशान थे। इसीलिए वो चुलबुल को पावर देते हैं कि वो छेदी सिंह के खिलाफ कोई एक्शन ले और दयाल बाबू के दिए हुए पावर का इस्तेमाल करते हुए चुलबुल एक एक करके छेदी सिंह के सारे इलीगल कामों को रोकता है, जिससे कि छेदी सिंह काफी परेशान हो जाता है और गुस्से में आकर एक दिन वो प्रजापति पांडे के फैक्ट्री में रात को आग लगवा देता है और पूरी फैक्ट्री जल जाती है, जिस बात से प्रजापति पांडे को हार्ट अटैक आता है और मक्खी को अपने पिता के इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। इसीलिए छेदी सिंह मक्खी को मदद करने का नाटक कर और बदले में मक्खी छेदी सिंह के लिए काम करना शुरू करता है। इसके बाद देखा जाता है कि एक दिन दयाल बाबू अपने एक सम्मेलन में बैठे थे और वहाँ पर वो बहुत सारे लोगों के दुख दर्द के बारे में जान रहे थे और वही पर मक्खी दयाल बाबू के लिए एक आम का टोकरी लाता है और जब मक्खी वहाँ से चला जाता है तो अचानक वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाती है और मक्खी को समझ में आता है कि उसके आम की पेटी में बॉम्ब था और छेदी सिंह ने उससे इतना बड़ा काम करवाया, जिस बात से मक्खी बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और इसके बाद ये पता चलता है कि इस बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से दयाल बाबू की मौत हो चुकी है और इस बात से चुलबुल भी काफी परेशान होता है। और इसके बाद छेदी सिंह मक्खी को चुलबुल पांडे को मारने का काम देता है और मक्खी ये काम करने के लिए भी तैयार होता है, लेकिन आखिरकार हम देखते हैं कि मक्खी चुलबुल से जाकर मिलता है और उसे छेदी सिंह के बारे में सारी बातें बताता है और चुलबुल मक्खी को माफ कर देता है और इसके बाद वो अपने पिता से भी हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाता है और उन दोनों में भी सुलह हो जाए। और इसके बाद जब मक्खी छेदी सिंह के पास वापस आता है और वो छेदी सिंह को बताता है कि उसने चुलबुल पांडे को मार दिया है और इसके बाद छेदी सिंह मक्खी को मारने की भी कोशिश करता है और मक्खी के सामने ये कन्फेस करता है कि दरअसल चुलबुल और उसकी माँ की मौत के पीछे छेदी सिंह का ही हाथ है। दरअसल जिस दिन उनकी माँ की मौत हुई थी उस दिन सुबह छेदी सिंह चुलबुल के घर पहुंचा था। दरअसल चुलबुल ने छेदी सिंह के कुछ ब्लैक मनी अपने पास ला कर रखा था और वही पैसे मक्खी ने चुरा कर मास्टर जी को दिया था और छेदी सिंह वही पैसे लेने के लिए आया था। लेकिन जब घर में ढूंढकर भी उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता तो गुस्से में वो चुलबुल और मक्खी की माँ को दम घोट कर मार डालता है और ये बात सुनकर मक्खी हैरान रह जाता है। और इसके बाद ही हम देखते हैं कि वहाँ पर चुलबुल पांडे अपने पुलिस फोर्स के साथ पहुँचते हैं और छेदी सिंह और उसके सारे लोगों को पूरी तरीके से घेर लेते हैं और चुलबुल अपने भाई मक्खी की जान भी बचाता है और छेदी सिंह और चुलबुल पांडे के बीच लड़ाई शुरू होती है और आखिरकार मक्खी चुलबुल को ये बताता है कि कैसे छेदी सिंह ने उन लोगों की माँ को मारा है और ये बात सुनकर चुलबुल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वही पड़ी छेदी सिंह का भी दम घोट कर उसकी जान ले लेता है। और आखिरकार देखा जाता है कि कुछ वक्त बीत चुका है और चुलबुल पांडे के समझाने पर मास्टर जी निर्मला और मक्खी की शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और चुलबुल को ये पता चलता है कि रज्जू प्रेग्नेंट है और ये पूरा परिवार एक साथ मिल जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यही पर खत्म हो जाती है।